आप सभी को तो पता ही होगा कि हमारे धरती पर राज करने वाले सबसे विशालकाय जीवों यानी डायनासोर्स का अंत एक विशालकाय एस्टेरॉयड के चलते हमारी धरती से टकराने की वजह से हुआ था। पर आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे पूर्वज भी डायनासोर जैसे एक्सटिंक्शन के बेहद ही करीब थे और काफ़ी संभावना थी कि उस समय हमारे धरती पर इंसानों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। ये घटना आज से करीब 100 सालों पहले की है, जब हमारे धरती पर एक बेहद ही बड़ा विस्फोट हुआ था, जो कि 1945 में हिरोशिमा में गिरे गए न्यूक्लियर बॉम्ब से भी करीब 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली था। पर इसके बारे में बेहद ही कम लोग जानते हैं, क्योंकि ये रूस के एक बेहद ही वीरान जगह पर हुआ था और साथ ही उस समय कोई इंटरनेट भी मौजूद नहीं था जो कि इस खबर को दुनिया भर में फैला सके। पर आखिर ये विस्फोट कैसे हुआ था? क्या यह मिलिट्री द्वारा किया गया कोई न्यूक्लियर टेस्ट था, या कोई एस्टेरॉयड हमारे धरती से टकराया था, या फिर ये दूसरी दुनिया से आए एलियंस की कोई चाल थी? इस घटना के बारे में विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी और चलिए शुरू करते हैं। यह घटना रूस के दूर दराज साइबेरियन रीजन की है, जो कि मुख्य रूप से जंगलों से भरा पड़ा है, जहां केवल कुछ ही निवासी रहते हैं। 30 जून 1908 को सुबह 7 बजे यहाँ के निवासी एक भयानक विस्फोट के चलते अपने बिस्तर से उठ खड़े हुए। विस्फोट के कुछ सेकंड्स बाद ही वहां एक शॉक वेव फैल गया, जिसके चलते वहां मौजूद घरों की खिड़कियां और कांच टूट गए, जिसने वहां रहने वाले सभी लोगों को जमीन पर लेटने पर मजबूर कर दिया। यह विस्फोट इतना भयानक था कि वहां काम कर रहे किसानों ने इस विस्फोट को दुनिया का अंत बताया। उनके अनुसार विस्फोट के केवल कुछ मिनट के बाद ही टुंगुस्का का पूरा जंगल आग की लपटों में समा गया था। इस आग को काबू कर पाना नामुमकिन था और साथ ही पैसिफिक ओशियन से आने वाली तेज हवाओं की वजह से ये आग तेजी से दूसरे हिस्सों में बढ़ती जा रही थी। ऐसे में वहां रहने वाले लोगों को अपनी जान बचाने के लिए अपने घर और जंगलों को पीछे छोड़कर दूसरे सुरक्षित जगहों में जाना पड़ा। उनके अनुसार जंगलों की ये आग करीब 3 दिनों बाद शांत हुई और जब वे लौटे तो उनका घर और कई किलोमीटर जंगल राख बन चुका था। उन्होंने इस मंजर की तुलना धरती पर मौजूद नर्क से की। ये विस्फोट संभवतः धरती पर हुए अब तक के सबसे बड़े विस्फोट में से एक थी, पर फिर भी इसके बारे में बेहद ही कम लोग जान पाए, क्योंकि ये एक बेहद ही रिमोट यानी वीरान जगह पर हुआ था, जिसके कई हजारों किलोमीटर तक न तो कोई बड़ा शहर मौजूद है और न ही कोई बड़ी आबादी। इस घटना के चलते उस क्षेत्र में मौजूद करीब 8 करोड़ पेड़ पूरी तरह जलकर राख हो गए। साथ ही विस्फोट के सेंटर से लेकर करीब 2000 किलोमीटर के रेडियस के क्षेत्र में इस विस्फोट का असर दिखाई दिया। इस महाविस्फोट के इम्पैक्ट और इसके द्वारा हुई तबाही को देखते हुए वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि ये एक्सप्लोजन 1945 में हिरोशिमा में गिराए गए न्यूक्लियर बॉम्ब से भी करीब 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली था। यानी अगर हम हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम जैसे 1000 बमों को एक जगह पर विस्फोट करें, तब हमें इस तरह की तबाही देखने को मिलेगी। इस तुलना से आप ये अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं कि हम यहाँ पर कितने बड़े और भयानक विस्फोट की बात कर रहे हैं। इस क्षेत्र में रहने वाले ज़्यादातर स्थानीय लोगों ने इस जगह से पलायन कर लिया, क्योंकि उन्हें डर था कि यहाँ इस तरह का विस्फोट भविष्य में और भी हो सकता है। पर साथ ही उनके यहाँ रहने के लिए ज़रूरी जंगल और जीव इस विस्फोट के चलते तबाह हो चुके थे। ऐसे में उनके पास इस जगह को छोड़कर जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था। कुछ का मानना था कि यहाँ भगवान का कोई संदेश या श्राप था, वही कुछ लोगों का मानना था कि यह रूस की आर्मी द्वारा किया गया कोई वेपन टेस्टिंग था। लोगों की इस बातचीत को वैज्ञानिकों के कानों तक पहुँचने में कई सालों का समय लग गया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना एकांत और दूर दराज जगह है। आखिरकार 13 सालों बाद 1921 में रूस के वैज्ञानिकों का एक दल इस विस्फोट वाले क्षेत्र का अध्ययन करने पहुंचा। उस समय तक ज़्यादातर स्थानीय लोग गोल्ड माइनर्स द्वारा खदानों में किए जा रहे विस्फोटों को इस घटना का कारण मानते थे। पर उस समय तक किसी के पास भी इतनी मात्रा में TNT मौजूद नहीं था कि वो इस बड़े लेवल का विस्फोट कर सके, जिसने इस संभावना को पूरी तरह खारिज कर दिया। ज़्यादातर वैज्ञानिकों का मानना था कि ये विस्फोट एक मीटियोराइट के हमारे धरती से टकराने की वजह से हुआ था। ऐसे में उन्होंने इस मीटियोराइट के अवशेषों को ढूंढना शुरू किया, पर कई सालों तक अध्ययन और खोज करने के बावजूद उन्हें इस मीटियोराइट के कोई अवशेष नहीं मिले,
जिसने उनके इस मीटियोराइट वाले थ्योरी पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया और वैज्ञानिक फिर एक बार ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर वह क्या चीज़ थी जिसने इस जगह पर इतना बड़ा विस्फोट किया था। ऐसे में दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इस घटना को लेकर कई अलग अलग तरह की थ्योरीज देना शुरू कर दिया। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि इस घटना को अब करीब 13 साल बीत चुके हैं। ऐसे में हो सकता है कि इस मीटियोराइट के अवशेष समय के साथ जमीन में कई फीट नीचे तक दब चुके होंगे, जो कि कई हद तक संभव तो है, पर ऐसा होने में इससे भी ज्यादा कई दशकों का समय लग जाता। अध्ययन के दौरान वैज्ञानिकों को टुंगुस्का रिवर के करीब एक विस्फोट का सेंटर जोन मिला, जिससे कि ये साफ हो गया कि ये कोई चीज थी जो कि स्पेस से आकर हमारे धरती से टकराई थी। कुछ सोवियत वैज्ञानिकों का मानना था कि ये एक मीटियोराइट इम्पैक्ट ही है, पर हो सकता है कि ये मीटियोराइट हमारे धरती के एटमॉस्फेयर में दाखिल होने के बाद ही तबाह हो गया था और केवल इसका मलबा हमारे पृथ्वी से टकराया था। वही FJW विपल नाम के एक ब्रिटिश वैज्ञानिक का मानना था कि टुंगुस्का जगह से जो चीज टकराई थी वह कोई मीटियोराइट नहीं बल्कि एक कॉमेट थी, और इसी वजह से वैज्ञानिकों को इस इम्पैक्ट के कोई अवशेष नहीं मिल पाए। जहां मीटियोराइट आयरन और दूसरे हैवी मिनरल से बने हुए होते हैं, वहीं कॉमेट्स मुख्य रूप से आइस और डस्ट से बने हुए होते हैं। ऐसे में ये अपने पीछे कोई अवशेष नहीं छोड़ते, पर अगर ये कोई कॉमेट होता तो वह हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ही जलकर नष्ट हो जाता और धरती पर विस्फोट के इतने बड़े निशान नहीं बना पाता। जिसके साथ ही ब्रिटिश वैज्ञानिक की इस थ्योरी को भी दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा नकार दिया गया। एक दूसरी रोचक और बेहद ही रोमांचक थ्योरी एस्ट्रोफिजिसिस्ट वुल्फगैंग कंडिट ने सामने रखी। उनके अनुसार ये विस्फोट करीब 10 मिलियन टन नेचुरल गैस के अचानक धरती के क्रस्ट से रिलीज होने की वजह से हुई थी। ये कुछ हद तक संभव तो है, पर यहाँ एक सोचने वाली बात यह है कि विस्फोट के बाद एक शक्तिशाली शॉक वेव निकला था, जो कि नेचुरल गैस के हमारे धरती के क्रस्ट से निकलने की स्थिति में संभव नहीं है। साथ ही अगर इस मात्रा में नेचुरल गैस हमारे धरती के क्रस्ट से निकलता तो उस जगह पर एक बड़ा गड्ढा बन जाता, पर वैज्ञानिकों को खोज में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, जिसके साथ ही इस थ्योरी ने भी दम तोड़ दिया। 2009 में कुछ मॉडर्न साइंटिस्ट ने दुनिया के सामने इस घटना को लेकर एक नई थ्योरी सामने रखी। उनके अनुसार ये भयानक विस्फोट हमारे आकाशगंगा में हुए मैटर और एंटी मैटर के कोलाइड होने की वजह से हुआ था। इस घटना के दौरान ये पार्टिकल्स तेज गति से एक दूसरे से टकराए, जिसने बेहद ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस की। ये कुछ हद तक संभव है। साथ ही इस घटना में बेहद ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी भी निकलेगी, पर ऐसी घटना बेहद ही रेयर होती है जिसे देख पाना या इसका पता लगा पाना बेहद ही मुश्किल होता है। पर 2013 में यूक्रेन के नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में मौजूद वैज्ञानिकों के एक दल ने इनमें से ज्यादातर संभावनाओं और थ्योरीज पर विराम लगा दिया। वैज्ञानिकों ने विस्फोट के सेंटर वाले जगह में मौजूद रॉक सैंपल्स का माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अध्ययन किया, जिसमें उन्हें इनके मीटियोराइट ओरिजिन का पता चला। पर यह खोज भी इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाई कि आखिर मीटियोराइट का इतना मलबा आखिर कहाँ गया। विस्फोट के साइज और इम्पैक्ट को देखते हुए वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये मीटियोराइट करीब 100 फीट तक विशालकाय रहा होगा। ऐसे में अगर इस साइज का कोई मीटियोराइट हमारे धरती से टकराता है तो ये इम्पैक्ट वाले जगह पर करीब 100 फीट लंबा और 20 फीट गहरा गड्ढा कर देता। पर इस घटना और विस्फोट के सेंटर में वैज्ञानिकों को कोई गड्ढा नहीं मिला, बल्कि इसका इम्पैक्ट सेंटर तो बेहद ही फ्लैट है, जो कि वैज्ञानिकों की अब तक की सभी थ्योरीज और संभावनाओं में फिट नहीं बैठता। हेनरी ग्रेस और विलियम डिक ने अपनी किताब द न्यू सोसाइट साइकिक डिस्कवरीज में इस घटना को लेकर एक बेहद ही अलग थ्योरी दुनिया भर के सामने रखी। उनके अनुसार ये कोई मीटियोराइट इम्पैक्ट नहीं था और न ही किसी प्रकार का नेचुरल फेनोमेनन था, क्योंकि इसने जमीन पर किसी प्रकार का गड्ढा नहीं किया था। उनके अनुसार ये दूसरी दुनिया से भेजा गया एक छोटा कॉम्पैक्ट न्यूक्लियर डिवाइस था, जिसे एलियंस द्वारा जानबूझकर एक वीरान और इनहैबिटेबल जगह पर एक्सप्लोड किया गया था। इस एक्सप्लोजन के जरिए वो हम इंसानों को ये बताना चाहते थे कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और धरती से परे भी इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद है। इस बुक में ये दावा भी किया गया है कि विस्फोट के कुछ मिनटों पहले वहां मौजूद लोगों ने इस जगह के ऊपर विचित्र आकृतियों को मंडराते हुए देखा था। उनके अनुसार ये कुछ हद तक किसी एलियन स्पेसशिप के फाइट सीन की तरह था,
जिसके कारण आसमान में करीब 800 किलोमीटर विशाल जिगजैग आकृतियां बन गई थी। और हो सकता है कि इसी फाइट के दौरान उनका स्पेसशिप धरती के एटमॉस्फेयर में ही तबाह हो गया, जिसने इतने भयानक विस्फोट को जन्म दिया। खैर, ये थ्योरी रियलिटी से ज़्यादा केवल एक साइंस फिक्शन स्टोरी ही लगती है। हाल ही में वैज्ञानिकों के एक दल ने एक नई और बेहद ही एक्यूरेट थ्योरी दुनिया भर के सामने रखी। उनके अनुसार ये कोई मीटियोराइट नहीं बल्कि एक एस्ट्रॉइड था। पर अगर ये एस्ट्रॉइड हमारे धरती से टकराता तो ये ज़मीन पर कई मीटर विशाल का गड्ढा कर देता। पर क्या हो अगर ये एस्ट्रॉइड हमारे धरती से टकराया ही नहीं हो, बल्कि ये केवल हमारे धरती के एटमॉस्फेयर को छू कर चला गया हो। साइबेरियन फेडरल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डैनियल ख्रेनिकोव ने अपने कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए एक बेहद ही तेज़ रफ्तार और ताकतवर एस्ट्रॉइड की कल्पना की, जो कि केवल कुछ ही सेकंड्स में हमारे धरती के एटमॉस्फेयर को टच कर वापस अपने रास्ते पर चला गया। ये सिमुलेशन एक 200 मीटर विशालकाय एस्ट्रॉइड के ऊपर आधारित था, जिसने करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हमारे धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर किया था। इस थ्योरी के अनुसार हमारे धरती पर किसी प्रकार का एस्ट्रॉइड नहीं टकराया था, बल्कि एक बेहद ही विशालकाय और शक्तिशाली एस्ट्रॉइड हमारे धरती के एटमॉस्फेयर में बेहद ही तेज रफ्तार से दाखिल हुआ था, जिसकी वजह से एक बेहद ही शक्तिशाली एयर बस्ट पैदा हुआ, जिसके हमारे धरती से टकराने की वजह से इतना बड़ा विस्फोट हुआ। एस्ट्रॉइड जिस एंगल से हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ था, उस एंगल के चलते ये हमारे धरती से टकराने की जगह ऊपरी स्ट्रेटोस्फेयर को छूता हुआ चला गया। जब ये एस्ट्रॉइड हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ, तब हमारे पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसका स्पीड कम होने लगा और आइंस्टाइन के लॉ ऑफ फिजिक्स के अनुसार एनर्जी न तो बनाई जा सकती है और न ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बल्कि ये केवल एक दूसरे में ट्रांसमिट की जा सकती है। इस केस में भी यही हुआ। इतने विशालकाय और शक्तिशाली एस्ट्रॉइड की एनर्जी का कुछ हिस्सा एयर बर्स्ट के जरिए हमारे धरती से टकराया, जिसने इस भयानक विस्फोट को जन्म दिया। ये थ्योरी वैज्ञानिकों के कुछ थ्योरीज से कहीं ज़्यादा एक्यूरेट है, जो ये भी एक्सप्लेन करती है कि कैसे हमें ज़मीन पर किसी कॉस्मिक बॉडी के कोई अवशेष और गड्ढे नहीं मिले। पर यह सोचना बेहद ही डरावना है कि ये एस्ट्रॉइड कितना ज़्यादा शक्तिशाली था कि केवल इसके एयर बर्स्ट से हज़ारों किलोमीटर जितनी जगह पूरी तरह तबाह हो गई। और क्या होता अगर ये हमारे धरती से सीधा आकर टकरा जाता? संभवतः वह डायनासोर्स की तरह ही इंसानों का भी आखिरी दिन होता। ऐसे में आपको इन सभी संभावनाओं और थ्योरीज में से कौन सी सही लगी, हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।